नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। हम मौजूद हैं मीरापुर विधानसभा के गांव नंगलापुर खेपड़ में। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव उपचुनाव यहां पर होना है, क्योंकि यहां से जो विधायक थे चंदन चौहान जी, अब वो सांसद बन चुके हैं, तो इसीलिए यहां पर उपचुनाव होना है। मीरापुर विधानसभा का ये गांव है। आपको बता दें कि गुर्जर बाहुल्य ये गांव है और हम यहां पर आए हैं लोगों के मन को टटोलने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। जब ये उपचुनाव होगा तो इस उपचुनाव में उनकी क्या पसंद रहेगी, यहाँ पर किस पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए, और जिस भी पार्टी का उम्मीदवार होगा, मेरा मतलब है कि राष्ट्रीय लोकदल या फिर बीजेपी का, तो उसकी कितनी टक्कर रहेगी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से। तो आज यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। स्थानीय लोग यहाँ के मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनके कैसे विचार हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या? अंदर सिंह है जी। अंदर सिंह। आप बताइए, क्या चाहते हैं? चुनाव जो होगा यहाँ पर कैसा रहेगा, किसका रहेगा पलड़ा भारी, कौन सी पार्टी का? भाजपा का रहेगा जी। भाजपा का रहेगा। हाँ। क्या वजह है उसके पीछे? जो अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रही है तो भाजपा। सीट तो मतलब ये राष्ट्रीय लोकदल को दी गई थी। आपका मतलब है कि मतलब गठबंधन का कोई भी होगा उसको? हाँ, गठबंधन कर लीजिए। और मतलब एनडीए गठबंधन का? हाँ जी, हाँ जी, उसका ही होगा जी, एनडीए का। हाँ जी जी। देखिए, कहना है क्योंकि काम यहाँ पर अच्छे किए गए हैं, इसलिए जो एनडीए गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार होगा उन्हीं को ये सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या जी? सुभाष चंद्र। आप बताइए, आपके कैसे विचार हैं? क्या रहेगा उपचुनाव में? जो आगामी उपचुनाव है, किसका रहेगा पलड़ा भारी और क्यों? जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा उसे वोट देंगे। उसे ही वोट देंगे। हाँ। आप बताइए, आप मतलब बीजेपी के समर्थक हैं या फिर राष्ट्रीय लोकदल के हैं? राष्ट्रीय लोकदल की है। राष्ट्रीय लोकदल के। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार ना हो, बीजेपी का हो गया, तो मतलब मन गठबंधन को देंगे, फुला करके बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है? ना ऐसा कुछ नहीं, गठबंधन का जो भी होगा उसी वोट देंगे। गठबंधन का जो भी हाँ। होगा उसको देंगे। तो आपके हिसाब से मतलब ये जो अभी तक काम किया है यहाँ पर, देखिए विधायक की में भी लगभग 2 साल तक काम किया जो चंदन चौहान जी थे, अब वो सांसद बन गए हैं। कैसा रहेगा उनका कार्यकाल अगला 5 साल का, और कैसा उम्मीदवार होना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पर, अब जब उनकी सीट खाली हो गई है? उन्होंने पहले भी बढ़िया काम करवा रखा गांव में चंदन जी ने, और अब आगे भी अच्छा काम करेंगे। बढ़िया करेंगे। हाँ जी। चलिए, देखिए और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये युवा साथी हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके कैसे विचार हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम दीपांशु शर्मा नाम है। तो शर्मा जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये तो बीजेपी के सपोर्टर हैं आप या आरएलडी के हैं, पहले तो बताइए। बीजेपी का सपोर्टर हूँ। बीजेपी के। हाँ, तो आपके हिसाब से जो गठबंधन हुआ, गठबंधन को ही वोट करेंगे। गठबंधन को गठबंधन को ही वोट करेंगे। ये भी कहा गया इस बार इस चुनाव में कि जो ब्राह्मण समाज है वो बीजेपी से नाराज हो गया क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन कर लिया। ऐसा भी कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम बीजेपी के सपोर्टर हैं शुरू से ही, और ये अफवाह है। अफवाह है। तो इस चुनाव में मतलब कैसे ये जो जीत का अंतराल है वो कम हो गया? ये पहले तो 27,000 से जीते थे जब चंदन चौहान जी, अब 9,000 ही अंतराल रहेगा इस विधानसभा में। क्या कारण था उसके पीछे? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण तो इंडिया गठबंधन था, और मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, और हिंदू वोटों का कम होना, इसका सबसे बड़ा अंतर यह है। ये एक बड़ा कारण था, ऐसा ये मानते हैं। ताऊ जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम विजयपाल सिंह तोमर है। आप बताइए, आप क्या सोचते? पूर्व प्रधान हैं आप बताइए, ये जो चुनाव जो अब होना है, जो पिछले चुनाव हुए लगभग 2 साल में, विधानसभा का हुआ, फिर लोकसभा का हुआ, तो राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से जीता तो ज़रूर, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में जो जीत का अंतराल है वो कम हो गया, और यही एक चिंता का विषय बना हुआ है कि क्या अब जब उपचुनाव होगा तो समीकरण जो पिछले चुनाव में बने थे वही रहेंगे या फिर इस बार कुछ अलग होगा? स्थिति अच्छी रहेगी अब की बार। अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। कैसे? बस दोनों जो है एनडीए और जो लोकदल दोनों मिले हुए हैं ना, तो और भी स्थिति अच्छी रहेगी।
एनडीए लोकदल तो मिल गए थे इसी में 2024 का जो लोकसभा ये चुनाव हुआ है अभी, इसी में तो गठबंधन हो गया था। लोगों का ये कहना है क्योंकि गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल का, तो या तो जो आरएलडी के जो वोटर्स थे उन्होंने ये समझ के वोट नहीं दिया कि भैया बीजेपी से गठबंधन कर लिया, और जो बीजेपी के जो वोटर्स थे उन्होंने ये देख के वोट नहीं किया कि भैया देखिए आरएलडी के साथ में गठबंधन कर लिया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं थोड़ा ही फर्क पड़ा इस बात को, थोड़ा ही फर्क पड़ा इस बात को, थोड़ा ही फर्क। थोड़ा ही फर्क पड़ा इस बात का, ज़्यादा नहीं है। अब क्या लगता है जो फर्क था वो स्थिति अच्छी रहेगी अब की बार, बढ़िया स्थिति रहेगी। स्थिति कहना है कि इस चुनाव में जो है बढ़िया रहेगी, थोड़ा ही फर्क पड़ा है, ऐसा कोई भारी नुकसान वाली बात नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे कर लेते हैं बात कि ये क्या सोचते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? मेरा नाम निक्की है जी। आप बताइए आप क्या सोचते हैं चुनाव में, मतलब कैसा माहौल रहेगा इस बार? और जो ये जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन को लेकर चुनाव के बाद भी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई मनमुटाव है, नेताओं में आपस में ठीक से मिल बांट के काम नहीं हो रहा है, ये इन दावों में कितनी सच्चाई है? इस चुनाव में क्या होगा? ये सब अफवाह है। हम माननीय जयंत चौधरी जी के साथ हैं। उन्होंने हमारी बिरादरी, गुज्जर बिरादरी को बहुत बड़ा सम्मान दिया, और उन्होंने हमारे जो है 2 गुज्जर, एक एमपी और एक विधायक खतौली से उन्होंने टिकट दिया। उनके हम बार बार आभारी है। हम उनके साथ हैं जी। ये बीजेपी के साथ में जो गठबंधन हुआ, कुछ वो बड़ी बात नहीं है कि क्यों कर लिया? क्या ना ऐसा कुछ नहीं, हम उनके साथ हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि केवल जाटों की पार्टी बन के रह गई है राष्ट्रीय लोकदल। जाट जो बिखरे हुए हुआ करते थे वो लामबंद हो गए, बाकी जो बिरादियां हैं सारी की सारी छिटक गई हैं। हमारी बिरादरी को बहुत बड़ा सम्मान दिया इन्होंने, एक एमपी दिया, एक विधायक दिया, तो हम इनके साथ हैं जी। चलिए, ये ताऊ जी भी, इनसे भी बात कर लेते हैं, आपसे भी कुछ पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया। आप बताइए आपका नाम क्या? सोमदास शर्मा। अच्छा ताऊ जी बताइए, देखिए ये बात भी चल रही है कि ब्राह्मण समाज जो है वो नाराज़ है, आप तो बीजेपी वाले ही होंगे। हाँ, बीजेपी वाले थे। हाँ। तो वैसे जब गठबंधन कर लिया तो उन्होंने कुछ सोच के करा होगा। अब उस बारे में हम क्या कह सके, वो तो भाई हम तो उनके क्या लग गए। हाँ, जो भी होगा उसे ही जिताएंगे। तो मतलब ये जो गठबंधन हो गया ये बढ़िया हो गया कुल मिला के? बढ़िया हो गया जी। हाँ, बढ़िया होगा। आगे भी मिल के चुनाव लड़ेंगे इसी तरीके से, अगर साथ में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ऐसी जीत होगी। ऐसी होगी। हाँ, देखिए कहना है कि जो ये गठबंधन हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ, तमाम तरह के कयास जो है वो लगते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ सोच समझ के ही गठबंधन हुआ होगा। आपका नाम क्या जी? मायाराम प्रधान, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान है आप भी? आप बताइए ताऊ जी, आप भी देखिए काफी तजर्बेकार हैं, कई गठबंधन देखे होंगे। अक्सर मैं ये बात पूछता हूँ लोगों से, जब भी कोई बुजुर्ग मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे यही पूछता हूं कि आपने कई सारे गठबंधन देखे होंगे, ये जो बीजेपी आरएलडी का गठबंधन हुआ काफी विवाद हुआ, इसके बाद में नहीं करना चाहिए था, क्यों कर लिया? आप क्या सोचते हैं? विवाद कुछ नहीं है जी, बहुत बढ़िया चल रहा जी। हमारा चंदन चौहान को जिताया, जाटों के गुजरों की कोई बात नहीं, सब साथ हैं, इसमें कोई नहीं है कि भाई वो कर दिया क्या, कोई बिगाड़ खाता, बहुत ठीक चल रहा। आगे भी हम जो गठबंधन होगा बीजेपी लोकदल का और बीजेपी का, तो वोट इसी गठबंधन को देंगे, इसी गठबंधन को देंगे, हम खुश हैं। विपक्षी गठबंधन को नहीं मानते हैं आप? कुछ देखिए, ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इस बार यूपी के 2 लड़के, वो कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे, आधे में तो पहुंच गए। ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन को वोट देंगे और जी गठबंधन के साथ हैं। चंदन ने हमारे यहाँ बहुत विधायक थे, बहुत अच्छा काम किया, अब भी आगे चल के भी अच्छे करेंगे, और सबने ही उसे वोट देकर सबने उसे जिताया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी। आने वाले समय में क्या लगता है आपको, ये बीजेपी जो आरएलडी का गठबंधन ये ठीक चलता रहेगा? ठीक चलेगा, काम बढ़िया हो रहे, ठीक चलेगा। बदमाश मैदान छोड़ के भाज गए, तो बढ़िया चलेगा जी, गठबंधन के साथ रहेंगे और आगे भी बढ़िया ही चलेगा। ये बताइए, उपचुनाव में टिकट किसको मिलना चाहिए, बीजेपी को या फिर आरएलडी को? विजय मिलना टिकट जी, टिकट इसे हमारे इसे मिलना चाहिए जी। इनने बहुत काम करे, 2 बार प्रधान रहा है जी, अजीत राठी को 2 बार प्रधान रह लिया, 2 बार जिला पंचायत रह लिया, लोगों के मरने जीने में साथ रहे जी, बहुत बढ़िया काम करे। मैं देखिए कई गांवों में जा चुका हूं, अक्सर ये आवाज आती है अजीत राठी जी, उनका नाम लिया जाता है कि लोकदल की तरफ से उनको टिकट मिलना चाहिए। क्या कारण है उसके पीछे? जो काम करने वाला लड़का जी, काम करे, वो नहीं करता, दूसरे से भाव नहीं करता, बिरादरीवाद नहीं करता, सबका मिल के चले, सबसे काम करे। 2 बार जिला पंचायत रह लिया, 3 बार प्रधान रह लिया, तो अच्छे आदमी को तो बनावेंगे,
वैसे को तो नहीं बनावे, तो यो है जी। अजीत राठी को टिकट दिलवाओ, इसकी सब साथ है। देखिए, कहना है कि जो अजीत राठी जी हैं उनको टिकट मिलना चाहिए, उनके सब साथ हैं, ऐसा इनका कहना है। कई गांवों में मैं जा चुका हूं, देखिए हर किसी गांव में लोगों ने मुझसे ऐसा ही कहा कि उनको टिकट मिलना चाहिए अगर राष्ट्रीय लोकदल के पास में ये सीट आती है तो। आपका नाम क्या जी? अभिषेक शर्मा। शर्मा जी, आप मुझे बताएं आपके कैसे विचार हैं, आप क्या सोचते हैं? ताऊ जी जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, ठीक करे, पर भाजपा के साथ रहे हम तो अब भी हैं, और जो भी आएगा आगे भाजपा के साथ में खड़ा हो गए उसको वोट देंगे। पर इसे अग्निवीर को ख़त्म करवाओ, यो क्या देश में खड़ा करवा दिया। कर्जा वर्जा तो वो दूसरी बात है, पर युवाओं के लिए अग्निवीर तो खत्म होनी चाहिए ना। तो होमगार्ड खड़े कर दिए देश में, 4 साल में क्या हो तुम्हें बताओ। लेकिन भाजपा के साथ हैं, छाती पीटती है, कहती है कि देखिए हमारी जो सेना है उसको युवा बना देंगे हम, विश्व के तर्ज पर इतनी तकड़ी सेना बना देंगे। ये गलत है, नहीं होता 4 साल में कुछ भी। बालकों के ब्याह भी ना हो रहे, असल बात तो ये है। 4 साल में कुछ भी नहीं होता, क्या हो तुम्हें बताओ। 4 साल बाद घर आ जाएंगे, करेंगे क्या फिर, अब बताओ। मतलब समस्या जो है वो ये है कि जो ये अग्निवीर योजना है उसको लेकर के परेशान है और दुखी भी हैं। इनका ये कहना है कि ये जो योजना है वो ठीक नहीं है, युवाओं के साथ में ये ठीक नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के साथ में है और कह रहे हैं कि गठबंधन को ही वोट देंगे। ये बताइए, जब आप इसी तरीके से वोट देते रहेंगे सरकार कहाँ सुनेगी आपकी बात? तो फिर विद्रोह करना पड़ेगा बाद में। अभी तो हम विश्वास कर रहे हैं शायद करें आगे, फिर बाद में विद्रोह करना पड़ेगा। होएगा, ये भी काम हो जाएगा। हाँ, नहीं मानने तो? हाँ, नहीं मानने की तो फिर चारा तो कुछ है नहीं जी। अभी बताओ, ये कोई सही चीज़ नहीं है हमारे हिसाब से, तो सही है नहीं जी। 4 साल बाद बालक घर आ जाएगा, आगे करेगा क्या हो। गांव देहात में तो कोई सही बताता है ही नहीं, जिसके बच्चे जाते हैं उनको पता होता है कि भैया क्या सिचुएशन आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों कि सरकार इस बात पर मानने को तैयार नहीं है कि क्या समीकरण इस तरीके के बना रखे हैं, वो तो सरकार ही जाने। लेकिन ये समस्या है गांव देहात में, इसलिए मैं गांव देहात में जाकर के लोगों से बात करना पसंद करता हूं कि जो असली जड़ हैं, समस्याएं हैं, वो यहीं पर लोगों को पता होता है और यहीं से वो सामने आती हैं। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम भूरा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस चुनाव में क्या होगा? जो उपचुनाव होगा, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, सीट किसको मिलनी चाहिए, किसका प्रभाव ज़्यादा है और कौन यहाँ पर भारी, मतलब भारी भी ना कहें तो अच्छी बहुमत से विजयी हो सकता है? ये तो गठबंधन है, गठबंधन से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। क्यों जी, अजीत राठी जी को टिकट मिला, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अब मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। और जो पंडित जी ने बताया भाई, जैसे मतलब 4 साल ही कर दी, इसे ख़त्म करवाना। संसद में भी जाओगे, हम थोड़ी जाओगे, हम तो वोट दे सकें कि किसानों को कर्जा माफ़ करें, किसानों को तंग न कर सरकार, और अच्छी चलेगी। क्यों जी बताओ। ये देखिए, एक और समस्या के किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ होना चाहिए। ये देखिए, सरकार ये कहती है कि सम्मान निधि हम दे रहे हैं, ताल ठोकी जाती है, कितना फायदा किसानों को, कितना फायदा हो रहा है उससे? तो मजदूर नहीं मिले, अनाज दे रहे मजदूरों को, मजदूर नहीं मिल रहे, अनाज खा रहे, मिल रहा उन्हें, तो किसान तो परेशान हो रहा। क्यों जी, बात तो बहुत है, पर हम तो गठबंधन कह रहे। ये बातें कही जाती हैं, किसानों की आय जो है दोगुनी हो गई, हमने इतने काम कर दिए किसानों के लिए। अब भी लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने किसानों की खुशहाली के लिए काम किया। कितना काम किया? किसानों के लिए कुछ काम नहीं हुआ, पेमेंट में तो 10 रुपये बढ़े 5 साल में। जी अच्छा, किसान अब आय दोगुनी कैसे होगी जी? हर किसान कर्जे में डूबा पड़ा। उसके बावजूद भी वोट दे रहे हैं, उन्हीं को जिता दे रहे हैं। कहाँ सुनेंगे आपकी बात वो? बस सुना दी फिर पब्लिक साथ साथ, ज़्यादा आपका थोड़ी थोड़ी आपको सुनाई लोकसभा में, ऐसे सुना देगी। थोड़ी थोड़ी अब की बार सुनाई है, अगली बार बहुत कुछ सुना सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। जो काम है वो काम करने चाहिए, जनता की भलाई के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, वहाँ भी कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं आप उपचुनाव में किस तरीके का यहाँ पर रुझान रहेगा, किसका पलड़ा रहेगा भारी? देखो जी, आदमी तो हम बीजेपी के, पर जब ये गठबंधन इंगा तिंगा करा तो लगना पड़ा है इनका। अन्य नाम तो जाटों का ही है इसमें, जब उनकी कर लड़का रहे, अन्य अपना भाजपा का फूल भी तो दे सके हैं, तो जाट को लड़ लगा लें, तो जाट जी ने वोट देना, कुछ हम देना तो कामयाबी मिल जाए ना।
अन्य काम तो का ढंग का ये करना रहे, काश करो तो नीचे को लेके बैठ गए बीजेपी वाले। और आदमी बीजेपी के हैं आप? आदमी बीजेपी के। यही तो समस्या है। मैं समझ ये बात नहीं समझ पाता हूँ। आदमी बीजेपी के हैं, वोट देंगे बीजेपी को, नुकसान बीजेपी ने इतना कर दिया है। पार्टी में ये है अपना बारह भीतर कहीं घूमो, कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से वोट देनी पड़ रही ना। मतलब बीजेपी काम ठीक नहीं कर रही, बीजेपी से दुखी भी हैं, फिर भी वोट दे रहे हैं उन्हीं को। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ क्या कारण है इसके पीछे। जी राठी जी ने काम करा था पहले भी यहाँ, जो भी हमने कोई फंक्शन होया उन्हें बुलाया, वे साथ में है हमारी, इस वजह से राठी जी को वोट दिया जा रहा। मतलब अब की बार जब देंगे तो टिकट मतलब लोकदल को मिलना चाहिए। राठी जी को मिलना चाहिए लोकदल से। हाँ, भले ही गठबंधन हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आदमी बीजेपी के हैं, वैसे आदमी बीजेपी के हैं, लेकिन मजबूरी है, बीजेपी की हिंदू है, हिंदू के ला रहे हैं। मतलब केवल हिंदुत्ववादी सोच के कारण बीजेपी के साथ में है, बाकी काम ठीक नहीं है उनके। काम ठीक नहीं है जी। उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकदल का होना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल का होना चाहिए, जैसे चंदन सिंह थे ऐसे होना चाहिए। ठीक, देखिए उम्मीदवार जो है आरएलडी का होना चाहिए। बीजेपी के आदमी हैं, उनको वोट देते हैं, लेकिन बीजेपी काम ठीक नहीं कर रही है, ऐसा भी कहना है। अब की बार क्या होगा वो देखना दिलचस्प रहेगा। आपका नाम क्या जी? महिपाल। आप क्या सोचते हैं, क्या इस बार चुनाव में कैसे समीकरण रहेंगे, किसका रहेगा पलड़ा भारी, और कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए, क्या आप मांगते हैं? अजीत को मांगे हैं जी, अजीत को देंगे वोट, अजीत राठी को। क्या वजह है उसके पीछे? वो उतना हमें पता नहीं। हाँ नहीं, क्या बात है, हम पर नहीं बहुत पता नहीं, राजनीति की बात का पता नहीं ज़्यादा। राजनीति की बात का ज्यादा पता नहीं है, ऐसा इनका कहना है, लेकिन ये भाई साहब जो है जानते हैं कुछ, इनसे करते हैं बात। आप बताइए, आपका नाम क्या? कृष्णपाल जी। आप क्या इस चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं, कैसा रहेगा रुझान, किसका पलड़ा भारी? अजीत राठी का जी। क्या वजह है उसके पीछे? बढ़िया आदमी जी, बढ़िया क्षेत्र का, मतलब सब जगह जावा है, बढ़िया आदमी, उसके साथ रहेगा। और अगर बीजेपी ने रख ली सीट अपने पास में, उम्मीदवार अपना बना दिया कोई, फिर क्या होगा? फिर सोचेंगे जी इस बारे में, हम सोचेंगे। हाँ जी, इंडिया अजीत राठी के साथ हम। मतलब लोकदल के जो दावेदार हैं अजीत राठी जी, उनके साथ में हैं आप? जी हाँ, उनके साथ में। तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, इनका कहना है कि बीजेपी आरएलडी का जो गठबंधन है वो गठबंधन बहुत बढ़िया हुआ और चुनाव में भी साथ दिया, लोकसभा चुनाव में। अब जो उपचुनाव होगा विधानसभा का मीरापुर का, उसमें भी साथ देंगे, लेकिन कुछ खामियां हैं बीजेपी सरकार में। जो खामियां हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। लोगों ने ऐसा कहा कि अग्निवीर योजना नहीं होनी चाहिए। किसानों की जो बात कही जाती है कि उनकी आय दोगुनी कर दी गई है, उसमें बिल्कुल भी सत्यापन नहीं है, उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि अब जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है तो ये समस्याएं जो आम जनता की समस्या है उस पर काम होना चाहिए, उनके निवारण होने चाहिए। रही बात मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की, तो मैं दोबारा से यही कहूंगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी यही सोच है कि राष्ट्रीय लोकदल का ही कोई उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन अगर बीजेपी से भी हो जाता है तो विरोध नहीं करेंगे। किसी किसी का हालांकि ये भी कहना है कि सोचेंगे, सोचा जाएगा, लेकिन सबकी अमूमन राय यहाँ पर यही कि आरएलडी पार्टी का कोई उम्मीदवार होना चाहिए। और अजीत राठी जी जो नाम यहाँ पर चल रहा है, प्रबल दावेदार भी वो बताए जा रहे हैं, और कई गाँवों में मैं जा चुका हूँ, हर एक गाँव में उन्हीं की नाम की डिमांड सामने आती है। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या होगा, उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।